लेट्स कंटिन्यू विद द प्लेन। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, इसको हम फैमिली ऑफ प्लेन्स बी बोलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम फैमिली ऑफ प्लेन्स बी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, ध्यान से देखो, क्लियरली स्टेटमेंट के अंदर वो क्या बोल रहा है कि हमें वो प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन के से पास करे। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब यार दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या क्रिएट होता है, एक लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, देखो ये एक प्लेन, ठीक है, दिस इज अनदर प्लेन, राइट। अब ये ऐसा बाउंड्री दिखाई है मैंने प्लेन बनाने के लिए, बट ऐसे बाउंड्री नहीं होती, ये इनफाइनाइट तक होता है, ये इनफाइनाइट तक नीचे की तरफ भी जा रहा है, राइट। इट्स लाइक ऐसा है प्लेन ये, राइट, ऐसे ये इस तरफ जा रहा है, राइट, ये ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स हैं। तो दो प्लेन्स इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, ये इस तरफ इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट प्लेन है, कहीं पे बाउंड्री नहीं है इनकी। ठीक है ना, तो अब ये प्लेन्स का एक क्या क्रिएट होता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये। ठीक है, ये कल भी हमने बात की थी, इस चीज को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास करने वाले जितने भी प्लेन्स होंगे, पहली बात तो कितने प्लेन्स होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इस लाइन के थ्रू पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। ठीक है, देखो कैसे, एक देखो एक ऐसा प्लेन बन जाएगा, राइट, ओके, एक इस तरफ बन जाएगा, ठीक है, अच्छा एक इस तरफ बन जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। ठीक है, एक काम करो, इसी प्लेन को पकड़ो और इसको इस एज के अबाउट रोटेट कर दो, इस लाइन के अबाउट रोटेट करते रहो। तो जैसे जैसे रोटेट करोगे तो इनफाइनाइट प्लेन्स बनते रहेंगे। हाँ जी, क्लियर हो रहा है कैसे प्लेन्स बनेंगे, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, कंफ्यूजन हो रही है, किसी को नहीं पता चल पा रहा तो बताओ। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ओके, मैं ना विजुअलाइज कराता हूं। तो लेट से मैंने एक प्लेन लिया, ठीक है, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 4। ओके सॉरी, z इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये एक प्लेन आ गया, यहां से देखो ये एक प्लेन है। ठीक है, अच्छा, देन हमने एक और प्लेन लिया, ठीक है, लेट से -2x, ठीक है, प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्लियरली ये दो प्लेन्स आ गए। अब ये दोनों प्लेन्स कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखो ये लाइन आ रही है। ठीक है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। ठीक है, ये देखो ये, और इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह भी सामने हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऐसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये क्लियरली हमें ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये दोनों प्लेन्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ऐसे, ये वाला लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ सभी। कल ही हो गया था मेरा डाउट। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। सही, मेरा डाउट नहीं है, मुझे कल ही क्लियर राइट, तो अब जा रहा है ये x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4, ठीक है, प्लस k टाइम्स -2x प्लस y प्लस 3z, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नाउ लेट्स वेरी द k। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ठीक है, ये देखो जरा,
तो ये दो प्लेन्स मेरे को गिवन है, ठीक है ना, ये दो प्लेन्स इस तरीके से इंटरसेक्टिंग प्लेन्स गिवन है। मैं यहाँ पर एक ऐसे तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्टिंग प्लेन्स गिवन है। अब इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके थ्रू पास करने वाला, ये देखो ये भी वहीं से पास कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, राइट, अब देखो यहां पर मैंने 2 डाला, तो अब देखो, अरे x प्लस 2y माइनस z माइनस 4, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स लेट्स से माइनस 2x प्लस y प्लस 3z, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा अब देखो, राइट, अब ये जो 4 है, इस 4 को जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा, ये 5 किया, ठीक है, 6 किया, राइट, लेट से इसकी जगह मैंने 7 कर दिया, या लेट से 16 कर दिया, राइट, तो ये प्लेन चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो इनके प्लेन इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है, ठीक है। तो अब देखो जरा, ठीक है, तो ये जितने भी प्लेन्स होंगे इन सबकी एक इक्वेशन होती है, इनफाइनाइट प्लेन्स की एक इक्वेशन होती है। वो क्या इक्वेशन होती है? लेट्स से वी हैव प्लेन 1 इक्वल टू 0 एंड प्लेन 2 इक्वल टू 0, तो द एनी प्लेन which passes through the line of intersection of two planes p1 equal to 0 and p2 equal to 0 is p1 plus lambda p2 is equal to 0। ये मैं स्टार्टिंग में यही चीज बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्राफ पे, सॉरी सॉफ्टवेयर पे ये चीज बन नहीं पा रही थी। तो ये चीज है हमारी p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0। नो व्हाट इज दिस, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा सबसे पहले, तो सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। ठीक है, तो देखो जरा, लेट्स से हमारे पास एक प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, एंड दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि क्या चीज जा रही है यहाँ पे, कि लेट्स से वी हैव दिस प्लेन जो है, दिस प्लेन इज दिस अगेन एंड दिस प्लेन इज द अनदर प्लेन, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू पास करने वाले और जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, राइट, वो कैसे होंगे? राइट, ये ऐसे। अब ये जो प्लेन, दिस प्लेन इज दिस वन, तो क्या करना है हमें, ये वाला जो प्लेन है जो हमें निकालना है, जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, वो क्या होगा? पहले प्लेन की इक्वेशन लो, ठीक है, सब कुछ एक तरफ ले आओ, सब कुछ एक तरफ, तो क्या आ जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हमने बनाया सबसे पहले p1 इक्वल टू 0, मतलब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन को हमने बनाया, फिर इसको इधर लेके आए, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0, फिर हमने ये चीज बनाई, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशन से होगा क्या, तो ये p1 प्लेन आ गया प्लस लैम्डा टाइम्स p2 प्लेन की इक्वेशन, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जब इक्वल टू 0 हो जाए, राइट, तो ये जो पूरी इक्वेशन बन के आएगी, राइट, ये वो इक्वेशन होगी, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करूंगा तो ये प्लेन चेंज करता रहेगा, राइट। तो लेकिन एट द एंड ये जो भी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा वो इसी लाइन के थ्रू पास करने वाला प्लेन होगा, ठीक है। ध्यान से देखो जरा क्या बनेगा, देख, x का क्वेश्चन क्या आ रहा है, a1x लैम्डा इंटू a2, तो आ गया a1 प्लस लैम्डा a2
x। ऐसे ही y का क्वेश्चन क्या आ रहा है, b1 लैम्डा b2, तो b1 प्लस लैम्डा b2 y। सिमिलरली z का क्वेश्चन क्या आ रहा है, c1 प्लस लैम्डा c2 इंटू z। और d का क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, माइनस d1 माइनस लैम्डा d2 दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब ये इक्वेशन जो होगी जिसके अंदर लैम्डा चेंज करोगे तो ऑब्वियसली क्लियरली दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये प्लेन है, क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई जेड की लीनियर टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, डेफिनेटली इट्स अ प्लेन। अब इस प्लेन का ये देखो, लैम्डा चेंज करेगा तो नॉर्मल वेक्टर चेंज कर रहा है, कांस्टेंट टर्म भी चेंज कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये वेरिएबल प्लेन बन गया, लेकिन ये जो भी प्लेन होगा ये इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब जैसे एग्जांपल देखो इसका। सर हाँ जी, जो -d1 था, सब कुछ एक साइड लेके आना ना हमें, तो ये जो पूरी स्टेटमेंट बनेगी इसको हम फिर बोल रहे हैं P1। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 हो गया ना अपना। यस सर, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल में देखो वो बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द line of intersection of, ठीक है, फर्स्ट प्लेन इज योर x plus 2y plus 3z that is equal to 6 and x minus y plus 2z, ठीक है, that is equal to 2 and also point 1,1,2। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, इस पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, वो बोल रहा है कि सबसे पहले इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन चाहिए हमें। अब हमें मालूम है वो तो इनफिनिट प्लेन्स होते हैं, राइट, लेकिन हमें वो वाला प्लेन चाहिए जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास करे, प्लस ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है 1,1,2 इधर से भी पास करे, राइट। अब देखो इसका मतलब ये डायग्राम के थ्रू पहले विजुलाइज करो कि ये जो दो प्लेन है ये अपने को गिवन प्लेन है। अब ये पॉइंट है हमारा 1,1,2। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए, राइट, जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 1,1,2 ये भी इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, हमें वो पर्टिकुलर प्लेन चाहिए। अब इन दिस केस हमें, यानी कि ये इनफाइनाइट प्लेन्स नहीं निकालने हैं इस लाइन के थ्रू पास करने वाले, नहीं, हमें वो इनफाइनाइट प्लेन्स नहीं चाहिए, हमें ये वाला एक पर्टिकुलर प्लेन चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, सबसे पहले देखो ये जो प्लेन है ये इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। इट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म, राइट, दैट मीन्स इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, 6 को इधर लेके आए तो वो जो स्टेटमेंट बनी वो आ गई ये, राइट, दिस इज P1। ठीक है, ये लैम्डा, नाउ 2 को इधर लेके आए तो वो जो स्टेटमेंट बनी दैट इज दिस, सो दिस इज P2। तो P1 प्लस लैम्डा P2 आ गया, P1 प्लस लैम्डा, ठीक है, एंड दिस इज लैम्डा P2 इक्वल टू 0। सो दिस इज P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, राइट। अब ये जितने भी प्लेन्स आएंगे लैम्डा को चेंज करके डेफिनेटली ये इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। बट क्या ये इस पॉइंट से पास करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि जैसे देखो अगर मैंने ये वाला प्लेन लिया तो डेफिनेटली ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है ये इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, बट क्या ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें वो वाला प्लेन चाहिए, इन सारे के सारे जैसे जैसे लैम्डा को चेंज करेंगे तो हमें सारे प्लेन्स मिलेंगे, लेकिन हमें वो सारे प्लेन्स नहीं चाहिए, हमें वो वाला एक पर्टिकुलर प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से भी पास करे, यानी कि इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये उसको प्लेन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू ढूंढने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, अच्छा लेट मी चेंज द पॉइंट, सॉरी, पॉइंट पुट किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टू द 6 माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस 2 टू द 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो ये 6 6 कटा तो 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 कटा 4 माइनस 2 दैट इज 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, यानी कि ये लैम्डा -3/2 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या चीज बन के आ जाएगी, ये बन के आ जाएगा x प्लस 2y
plus 3z minus 6 minus 3 by 2 times x minus y plus 2z minus 2 equal to 0. राइट, मेरे पास ये एक स्टेटमेंट बन के आ गई. नाउ व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? x का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है? 1 minus 3 by 2. y का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है? 2 plus 3 by 2. एंड z का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है? 3 minus 3. ठीक, कांस्टेंट टर्म क्या जा रही है? -6 plus 3 that is equal to 0. So अब ध्यान से देखो, ये प्लेन कैसे मिला मेरे को? ये प्लेन मेरे को मिला p1 plus lambda p2 equal to 0 करके. यानी कि ये जो प्लेन अपने को मिला, ये yes p1 plus lambda p2 equal to 0 फॉर्म का है, तो yes it will definitely pass through the line of intersection of p1 and p2, but also it is satisfying the point 1,1,2. तो yes ये 1,1,2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसी के लिए लैम्डा निकाल के हमने डाला है इसके अंदर. तो इसका मतलब ये है कि this is the plane which is passing through the line of intersection of the given two planes, and it also passes through the point 1,1,2, and hence it is a required plane. तो क्या आंसर आ गया हमारा? -1/2x, ठीक है, प्लस 7/2y प्लस 0z minus 3 that is equal to 0. ठीक है, सो दिस इज दैट प्लेन. हाँ जी, ये समझ आया क्या किया मैंने, कैसे ढूंढा प्लेन? ध्यान से देख लो, किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ. सर इसमें हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते और फिर वो लैम्डा की वैल्यू निकाल लें? पहले सोल्व करने का मतलब? सर जैसे ये वाली इक्वेशन है x plus 2y plus 3z minus 6 plus लैम्डा, इसमें से अगर हाँ. हम जैसे 1 plus लैम्डा और x कॉमन ले लें, फिर उसके बाद 1 plus लैम्डा इज इक्वल टू 1 कर दें. नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कॉमन लेना है? सर पहले ये वाली इक्वेशन को जैसे ऊपर सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लें अगर. देखो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो मान लो अगर आपने वो कर लिया, x कॉमन लेके क्या बना? 1 plus लैम्डा, ठीक है. Yes. फिर y कॉमन लिया, वो बनेगा 2 minus लैम्डा. फिर z कॉमन लिया, वो बनेगा 3 plus 2 लैम्डा, एंड कांस्टेंट टर्म आ जाएगी -6 minus 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0, राइट? Yes sir. अब इसके अंदर एट द एंड पॉइंट तो पुट कराओगे ना 1,1,2. अब इसी के अंदर पॉइंट पुट कराओगे ना 1,1,2, क्योंकि ये वो प्लेन है जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, बट इट आल्सो इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट 1,1,2 आल्सो ना. Yes sir. तो अब पुट कराओगे 1,1,2, तो मैंने पहले ही पुट करा दिया, मैंने इसी के अंदर पुट करा दिया. तो आप पहले सर ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इसको ऐसे जैसे 1 plus लैम्डा इज इक्वल टू 1 करके नहीं कर सकते? इसको इक्वल टू 0 कर दिया. सर इसको इक्वल टू 1 कर दिया, फिर 2 minus लैम्डा इक्वल टू 1 कर दिया. तो आप पता क्या कर रहे हो, आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को इसके बराबर करने की कोशिश कर रहे हो. यस सर. क्यों? सर क्योंकि पॉइंट. तो देखो एक चीज बताओ मेरे को, कि अगर एक पॉइंट एक इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, जैसे ये प्लेन है, राइट, ये पॉइंट है, चलो प्लेन ले लो, x plus y plus z is equal to 4. बात समझे? यस सर. अब एक पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई करता है, उसकी वैल्यू है 3, 7, 6 -6. देखो सेटिस्फाई करके देखो, कर रहा है. तो 3 plus 7 minus 6 कितना आ गया? बिल्कुल 4 आ रहा है. 4. यस. बट क्या इसका मतलब ये है कि x का कोफिशिएंट जो है वो ये पॉइंट होगा, y का कोफिशिएंट पॉइंट होगा, z का कोफिशिएंट ये पॉइंट होगा? यस सर, आ गया सर. राइट, आप कोफिशिएंट को इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हो ना पॉइंट के साथ, लेकिन इट हैज नो मीनिंग. एक्चुअली में ये कैसे पता चलता है कि पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा? अरे पॉइंट को इक्वेशन में पुट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, इट मींस कि पॉइंट उस इक्वेशन उस प्लेन के ऊपर लाई करेगा. बात समझे? ओके सर. इसलिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन निकाली, ये वाली कर लो या फिर ये वाली कर लो, इट डज नॉट मैटर. इसके अंदर हमने 1,1,2 पुट करने की कोशिश की. बात समझ में आई? यस सर. यस, ठीक है. वहां से लैम्डा मिला और वो पर्टिकुलर लैम्डा हमने वापस पुट कराया, तो वो हमें एक प्लेन देगा. ये प्लेन वो होगा जो यस इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म p1 plus lambda p2 equal to 0, एंड ऑल्सो इट विल सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस पॉइंट से भी पास करेगा. अब क्लियर हुआ? यस सर. और किसी का डाउट प्लीज बताओ. सर हाँ, जो एंड में स्टेप के एक बारी बता दो. क्या स्टेप?
जो एंड में किया है। ये वाला। नहीं सर, ऊपर जो सम के एंड में है। तो सम के एंड में हमने क्या किया, लैम्डा आ गया हमारे पास क्लियर। यस सर। लैम्डा को वापस इसके अंदर पुट कराया, ठीक है, तो हमारा बन गया ये स्टेटमेंट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट। रुको, ये आ गया P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। लैम्डा की करा दी मैंने, बात समझे। जी सर। उसके बाद मैंने x को मतलब सिंपलीफाई कर लिया ना, x की टर्म, y की टर्म, z की टर्म, तो देखा प्लेन क्या बन रहा है, वो प्लेन बन रहा है ये। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। राइट। हाँ जी, और डाउट। सर, सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। हाँ जी, सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब यस सर। विजुलाइज नहीं हो पा रहा। सर समझ नहीं आया कि मतलब वो करना क्या था, स्टेप जैसे हमने यार एक किया वो चीज क्वेश्चन। बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, ये एक प्लेन है, ठीक है, यस सर। ये एक दूसरा प्लेन है, राइट। अब इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्रियांशु पहले ये बताओ कि ये समझ आ रहा है कि वो इनफाइनाइट प्लेन्स पास करेंगे। सर कैसे? एक ये प्लेन आ गया, तुम लेट ज्वाइन किए थे क्या? नहीं सर। तो स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था, वो नहीं समझे थे क्या? ये सर समझ नहीं आया सही से। ये देखो ना, अभी दो प्लेन्स आ गए, ऐसे थोड़ा सा और रोटेट कर दो, तीसरा प्लेन आ जाएगा, थोड़ा और रोटेट कर दो, फोर्थ प्लेन आ जाएगा, राइट। यस सर। तो इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे ना, यस सर। राइट, जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इस लाइन से पास करेंगे, हाँ या ना। यस सर। अब हमें वो इनफाइनाइट प्लेन्स नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए प्लेन जो इस पॉइंट से भी पास करे, ठीक है, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे, तो ऐसा प्लेन होगा कुछ ना कुछ, यस सर। राइट, जिसके ऊपर ये पॉइंट भी आ रहा है। यस सर। तो ये समझो कि कोई भी प्लेन, ठीक है, जो इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कौन सी P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0, जो दो प्लेन टकरा रहे हैं, इनका एक लाइन बनेगी। यस सर। इस लाइन से पास करने वाले वो सारे के सारे प्लेन्स क्या होंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ठीक है सर। -1 -2 -3 3/2 4 700 -1000 कुछ भी पुट करो, इसके थ्रू जो भी प्लेन बनेगा, राइट, जो भी इक्वेशन बन के आएगी वो प्लेन की इक्वेशन होगी जो हमेशा इसी लाइन से पास करेगा। बात समझ में आई? यस सर। पक्का? यस सर। रैंडम प्लेन नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इसके अंदर लैम्डा जो भी पुट करोगे उसके अकॉर्डिंगली हमें इनफाइनाइट प्लेन्स मिलते रहेंगे। लैम्डा चेंज करोगे प्लेन चेंज कर जाएगा, तो लैम्डा के वेरी करने पे वो सारे के सारे प्लेन्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें वो प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से भी पास करे। बात समझे? यस सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वो सारे प्लेन्स निकाले जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। वो क्या आ गया, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, तो वो आ गया ये चीज। सर जो वो पॉइंट की बना 1, अभी रुक 1, जाओ, अभी रुक 2 जाओ, अभी रुक उसका तो जाओ, कोई अभी रुक यूज ही नहीं जाओ, हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, जब बता रहा हूँ, पहले समझो। ये चीज या इस स्टेप तक क्लियर है कि ये वो सारे के सारे प्लेन्स होंगे जो इन, सर आगे समझ अब राइट। क्वेश्चन। अब हमें चाहिए कि वो प्लेन जो इस पॉइंट से पास करे, तो इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करा दिया, क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर। तो इस पॉइंट को हमने इसके अंदर पुट कराया, तो ये पुट कराने के बाद यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -3/2। बात समझे? ठीक है सर। अब लैम्डा को वापस हमने इसके अंदर पुट कराया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया ये चीज, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया एडजन सिंप्लीफाई करके ये, यानी कि ये वो प्लेन है जो पहली बार तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 से आया है, यानी कि यस, ये P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ओके सर। प्लस क्योंकि इसके अंदर पॉइंट 1,1,2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस, ये जो प्लेन है ये 1,1,2 से भी पास करेगा, तो अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्वेश्चन की। यस सर आगे समझ अब। गुड। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? सर हम लैम्डा किसी भी प्लेन के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना? हाँ, दोनों में से किसी के साथ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। P1 किसी को भी ले लो, P2 किसी को भी ले लो, ठीक है। यस सर। अब जैसे एक सर हम का क्वेश्चन होता है इसके अंदर, पहले वो देखो, ठीक है। सर हाँ जी, सर हम लैम्डा को P1 के साथ भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, किसी के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गेट द फाइनल जो प्लेन आएगा वो सेम रहेगा, ओके सर। ठीक है। अब Thank जैसे ये क्वेश्चन देखो जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन
which is perpendicular to plane फाइव एक्स plus 3y plus 6z plus 8 equal to 0 and passes through the line of intersection of x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0. ठीक है, ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये एक इसी के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। देखो सबसे बड़ा हिंट तुम्हें जो मिलेगा ना वो ये है कि जैसे उसने बोल दिया ना कि हमें एक प्लेन निकालना है जो इन दोनों गिवन टू प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, फाइंड द प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यानी कि तुम्हें क्या करना है, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0 करना है। तो तुम्हें एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, तो यहां से पास करे एंड ये जो पर्टिकुलर प्लेन है राइट, एक और थर्ड प्लेन हमें गिवन है ये वाला राइट, इसके क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब एक ऐसा प्लेन हमें चाहिए जो यहां से पास करे राइट, एंड ये जो थर्ड प्लेन गिवन है उसके परपेंडिकुलर हो ऐसे, यानी कि थर्ड प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। बात समझ में आई? डायग्राम विजुलाइज कर पा रहे हो प्रियांशु? यस सर सर। एक बार हाँ जी, सर एक बार दोबारा बता दूं। दोबारा बता रहा हूं। देखो सभी क्या बोल रहा है वो कि हमें एक पहली बात तो प्लेन चाहिए जो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। ठीक है, एंड इस तरीके से हो। चलो ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, तो ये दो प्लेन्स हैं, एक ये प्लेन एंड एक ये प्लेन, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है। ये बात समझ आ रही है सभी? यस सर। ठीक है, अब मेरे को वो प्लेन निकालना है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे एंड ये जो प्लेन है गिवन प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो। तो वो प्लेन कैसा रहेगा, ऐसा। ये प्लेन रहेगा जो इस गिवन प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है प्लस इन दोनों प्लेन्स के थ्रू पास कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, सो दिस इज द प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू गिवन थर्ड प्लेन। एक और थर्ड प्लेन हमें गिवन है और उस थर्ड प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, अब जो भी प्लेन इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा वो क्या होगा, वो होगा p1 दैट इज x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला प्लेन दैट इज 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वो होगा ये प्लेन। तो ये प्लेन जो होगा ये हमेशा दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो क्या आ गया, अब ये x के कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 प्लस लैम्डा प्लस z का कोएफिशिएंट आ रहा है 3 माइनस लैम्डा एंड कांस्टेंट टर्म जो आ रही है, ठीक है, दैट इज माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? पेपर में फिगर बनानी होती है कि अपनी विजुअल? नहीं, जरूरी नहीं है, ये आपकी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये जो प्लेन है, ये जो गिवन थर्ड प्लेन है अपने पास दैट इज 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0।
ठीक है, अब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी, क्लियर हुआ? सर हाँ जी, सर ये वाली जो लाइन है इसके कोफिशिएंट परपेंडिकुलर होंगे इस प्लेन के? लाइन के कोफिशिएंट नहीं परपेंडिकुलर होंगे भाई, पहली बात तो लाइन, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नहीं 5 ऐसा 3 कुछ नहीं है, ध्यान से समझो, पहली बात तो ध्यान से समझो, वर्ड्स जो होते हैं ना उससे सारा गेम खराब हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये प्लेन जो आ रहा है ये उन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है, हाँ या ना? यस सर। राइट, अब ये वाला प्लेन और ये जो गिवन प्लेन है, ये दोनों प्लेन क्या होने चाहिए? दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब ऐसे मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। बात समझा हिमांशु? हाँ जी सर। तो दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होंगे? जब हम कल देखा हमने कि इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या जा रहा है? 1 + 2 लैम्डा आई कैप 2 + लैम्डा जे कैप प्लस 3 - लैम्डा के कैप। ये आ गया फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? 5 आई कैप 3 जे कैप 6 के कैप। तो अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो दैट इज 1 + 2 लैम्डा, डॉट प्रोडक्ट किया तो दिस इंटू दिस हो जाएगा 5, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, दैट इज 2 + लैम्डा इंटू 3 प्लस 3 - लैम्डा इंटू 6, दैट शुड बी 0, राइट? इसका मतलब ये है कि योर 5 + 10 लैम्डा प्लस 3 to the 6 plus 3 lambda plus 3 6 to the 18 minus 6 lambda, that should be 0। तो क्या जा रहा है? 11 11 plus 18 29, ठीक? लैम्डा 13 13 में से 6 गए 7, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -29/7। मतलब अब ये -29/7 जो है ये इधर पुट करो इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैं लैम्डा की जगह क्या पुट करूंगा? -29/7। तो मेरे को एक ऐसा प्लेन मिलेगा, ठीक है, x 1 + 2 × -29/7 प्लस y × 2 - 2 + -29/7 प्लस z × 3 - -29/7 प्लस -4 + 5 × -29/7, राइट? ये अब एक ऐसा प्लेन है, यस, जो P1 + लैम्डा P2 = 0 करके आया, यानी कि वो उन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, प्लस जो एक थर्ड गिवन प्लेन था उसके साथ इसका नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, यस, ये थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यस, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या आ रही है? थोड़ी गंदी आ रही है, मैं डायरेक्टली तुम्हें बता रहा हूं क्या आ रही है। 51x + 15y - 50z + 173 = 0। सो दिस इज द प्लेन जो कि उन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, प्लस थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से क्वेश्चन को चेक करो कैसे अप्रोच किया हमने। कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर एक बार आप ये फिगर वापस से एक्सप्लेन कर दो। रियल, ये दोनों प्लेन्स हमें गिवन है, P1 = 0 P2 = 0, तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो वाला प्लेन चाहिए जो थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। बात समझे? यस सर। राइट, तो क्या किया हमने? ये प्लेन निकाला, ये प्लेन क्या आ जाएगा? P1 + लैम्डा P2 = 0। अब हमें लैम्डा निकालना है सच दैट ये प्लेन हमें मिल जाए, लेकिन लैम्डा कैसे मिलेगा? लैम्डा मिलेगा इन दोनों, ये जो प्लेन आया और ये जो गिवन प्लेन है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री करके। अब दो प्लेन्स के बीच में एंगल 90 डिग्री कब होता है? जब दोनों के नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, दैट मींस दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बात समझे? यस सर। तो हमने क्या किया? सबसे पहले P1 + लैम्डा P2 = 0 करके वो प्लेन निकाल लिया जो गिवन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। अब ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है? वो आ रहा है ये। अब जो गिवन थर्ड प्लेन है जिसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाना है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है? वो ये। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ना क्या एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है सर।
ठीक है ना। इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? पक्का? देख, जी सर। कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं सर, क्लियर है। ओके ओके। सर हाँ जी बोलो। सर जब टू प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं हाँ तो एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दूसरे प्लेन पे पूरा लाई करेगा ना। परफेक्ट। तो सर उस अप्रोच से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो वहीं से तो किया। देखो, ये एक प्लेन एंड ये दूसरा प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जाएगा इस प्लेन में, n1 वेक्टर, एंड इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो जाएगा इस प्लेन में, n2 वेक्टर। तो दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच में भी 90 डिग्री आ गया, तो हेंस n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज 0 ना। वही तो किया हमने। सर हम n1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को उसमें इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो एक वेक्टर जो है उसको प्लेन की इक्वेशन में कभी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि वेक्टर इज नॉट अ पॉइंट। प्लेन की इक्वेशन के अंदर तो पॉइंट को पुट करेंगे ना, वेक्टर को थोड़ा ना पुट करेंगे। बात समझे भाई? यस सर। पक्का? यस हाँ जी ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और बताओ, और डाउट? चलो ठीक, मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, ध्यान से करो जरा। ध्यान से करना प्लीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्या करना है, इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन चाहिए हमें, ठीक है। तो कैसे मिलेगा वो मिलेगा, पहले इधर से प्लेन ढूंढा हमने, क्या जा रहा है, राइट। तो इधर से प्लेन जो जा रहा है हमारा वो आ रहा है 2x, ठीक है। इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट किया, 2x - 3y + 4z, और ये 1 को इधर लेके आके -1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 के जा रहा है यहां से x - y एंड +4 एज इट इज, दैट इज 0, ठीक है। अब ये प्लेन का क्या जा रहा है, x का कोएफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, प्लस y का कोएफिशिएंट जा रहा है -3 माइनस लैम्डा, प्लस z का कोएफिशिएंट जा रहा है 4 एंड कांस्टेंट टर्म -1 + 4 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो जो ये वाला प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, 2 + लैम्डा i कैप प्लस -3 - लैम्डा j कैप प्लस 4 k कैप। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर प्लेन है, राइट, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, 2i कैप - j कैप प्लस k कैप, ये तो गिवन है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब क्या आ जाएगा, i का i के साथ 2 इंटू प्लस माइनस ऑफ माइनस, तो ये आ जाएगा 3 + लैम्डा प्लस k का कोएफिशिएंट 4, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 to the 4 + 2 लैम्डा प्लस 3 + लैम्डा प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 3 लैम्डा, 4 + 4 10, 8 8 and 3 11,
तो लेमडा की वैल्यू आ गई -11/3। ठीक है, अब ये -11/3 जो है ये इसके अंदर पुट कर दो, दैट्स इट। तो दैट इज द रिक्वायर्ड प्लेन। क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 2 -11/3 प्लस y इंटू -3, लेमडा को इधर पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 11/3, ठीक है, प्लस 4z प्लस -1 प्लस 4 इंटू -11/3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 to the 6, 6 minus 11 that is -5x/3, 3 3 the 9 -9, तो that is 2y/3 and 4z, and यहाँ पे आ गया तुम्हारा -1 -44/3, तो 3 and 7 तो -47/3 that is 0। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर आ गया 12, तो फाइनल इक्वेशन 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगी -5x + 2y + 12z -47 that is equal to 0। So that is the final answer। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। ठीक, स्टैंडर्ड काम किया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला वो वाला प्लेन चाहिए जो 1,1,1 से भी पास करे। ठीक है, देखो तो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या होगा, x + y + z -6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + 3y + 4z + 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 1,1,1 से पास करना चाहिए, पुट कर दो 1 + 1 + 1 -6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये कितना आ गया, 3 - 6 दैट इज -3 प्लस लैम्डा टाइम्स ये आ रहा है 6 and 3 9 and 14 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3/14। तो लैम्डा को इधर 3/14 पुट कर दो एंड वी आर डन। दैट इज x + y + z -6 + 3/14 टाइम्स 2x + 3y + 4z + 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 + 3 to the 6 कटेगा तो वैसे चलो कटिंग मत करो, 3 to the 6/14 प्लस z का कोएफिशिएंट आ रहा है 1 + 3 to the 9/14 प्लस z का कोएफिशिएंट 1 प्लस 4 to the 12/14 प्लस -6 + 5 3 the 15/14 दैट इज 0। तो दैट इज 20x/14 प्लस 23 ये सॉरी y है y/14 प्लस 26z/14 प्लस 14 into 6 84 ठीक है, -84 + 15 तो दैट इज 69, तो -69/14 इक्वल टू 0। तो 14 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज 20x + 23y + 26z -69 इक्वल टू 0 दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, आई होप आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें फैमिली ऑफ प्लेन्स में तो प्लीज बताओ प्लीज। चलो वी आर डन, थैंक यू।